तो सार्थक आ गई, सुबह में आज आए थे। उनकी मम्मी मम्मी सब लोग थे एक साथ में। हाँ, याद है पीछे थोड़ा तो। नहीं बारिश नहीं उधर हुआ, बाकी इधर से ही। हाँ तो हमको आज जो है अरे कोई बैठा है क्या नहीं तो बैठे हैं, कोई रोक। चलो एक बार इस मैप को हम रिवीज पढ़ लेते हैं, ठीक। जीके है। अरे तो जीके का ही पार्ट तो है ये। जीके में हम जागृति पूरा थोड़ा वैसे पढ़ाया जाएगा, जीके के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। हाँ जीके के हिसाब से पढ़ाया जाएगा आपको, लेकिन मानचित्र पता रहेगा तभी तो पढ़ोगे कोई चीज। ऐसे क्या हो रहा है ये, क्या हो गया। अरे तो वही सब जीके, जब ये सब याद रहेगा तभी जी को पढ़ोगे, समझते नहीं हो। जी जल्दी नहीं समझ से आए हो, हम पढ़ा रहे हैं देख रहे हो। है तो सही जो। हाँ तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखिए मानचित्र कर पढ़ना हम देखते हैं या फिर पढ़ते हैं तो इस प्रकार से क्या होता है। क्या हुआ ये, तो हटाया जाए पहले। हाँ इस प्रकार से मान लीजिए हम किए, तो इधर क्या होता है, ईस्ट होता है। क्या होता है, ईस्ट। इधर होता है वेस्ट, और इधर नॉर्थ साउथ। इस प्रकार से मैप में हम देखते हैं। तो मैप में अगर हम बात करें, मैप में जो है सबसे ऊपर क्या है, नॉर्थ। नॉर्थ है, ठीक। हाँ तो इस नॉर्थ में क्या है, हम पढ़ रहे हैं इंडिया का मैप। हाँ यानी कि इंडिया में सबसे उत्तर में क्या है, सबसे नॉर्थ में क्या है, तो लद्दाख है, ठीक। ये क्या है, लद्दाख। ये है लद्दाख। हाँ बना लीजिए, अरे पढ़ाया जाए बाद में बनाया जाएगा, अभी बनाते थे तो पढ़ाएंगे तब बनाएंगे, आप लोग देखोगे जो। ये है लद्दाख, ठीक। अगर हम बात करें लद्दाख वाला जो पार्ट है, ये चाइना थोड़ा सा कब्जा किया है ना। इतना भाग चाइना कब्जा कर लिया है। 1961 की जब लड़ाई हुई थी उस समय चाइना कब्जा कर लिया, और थोड़ा सा पाकिस्तान, ठीक। यानी कि इतना थोड़ा सा भाग पाकिस्तान में, थोड़ा सा भाग कहाँ पर है, अब ये हो गया लद्दाख। लद्दाख के बाद ये कौन सा स्टेट है, ये है जम्मू कश्मीर, ठीक। पहले 2019 से पहले ये पूरा का पूरा इसको हम कहते थे J&K, जम्मू कश्मीर। लेकिन अब इतना भाग कर दिया गया लद्दाख, और इस वाले भाग को क्या बता दिया गया, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर से अगर नीचे हम आते हैं तो कौन सा स्टेट है, हाँ ये है हिमाचल प्रदेश। अभी हम कभी बताए ही नहीं, अभी हम कभी बताए ही नहीं थे, हिमाचल प्रदेश, ठीक। और हिमाचल प्रदेश के साइड में अगर देखिए हम कौन सा स्टेट है, ये है पंजाब। और पंजाब से फिर नीचे अगर देखें हम, ये है हरियाणा। क्या हो गया, हाँ ये छोटा सा बॉक्स ही दिल्ली है, छोटा सा बॉक्स ही क्या है, दिल्ली है। छोटा सा बॉक्स क्या है, दिल्ली है।
नहीं भैया, पूरी दिल्ली है, उसी में पूरा दिल्ली, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, चाहे जो दिल्ली हो, सब दिल्ली वाले इतने में आ जाते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा होता है एनसीआर। हाँ, अब बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है यहाँ पर क्या है, ये है उत्तराखंड। समझ में आया क्या है उत्तराखंड? और उत्तराखंड के बाद आप जब देखते हैं यहाँ पर, ये कौन सा स्टेट है? तो देखिए इतना बड़ा स्टेट जो है, शासक बिल्कुल शांत रहो, नहीं बात करो, पिटाई करेंगे अभी। ये कौन सा स्टेट है? ये है उत्तर प्रदेश। ठीक, समझ में आ गया? देखो न्यू दिल्ली तो ये था, ये छोटा सा। अब यहाँ पर इतना बड़ा स्टेट कौन सा है? ये है राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान की राजधानी क्या है? कैपिटल उत्तर प्रदेश। हाँ, और ये कौन सा स्टेट है? ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात जो है उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण कहाँ है? हाँ, सही है। नहीं, अगर हम देखें इस प्रकार से, ईस्ट हो जाएगा तो ये वेस्ट हो जाएगा, सॉरी ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक, समझ में आया? तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यानी कि अगर ये ईस्ट है तो वेस्ट में क्या है? गुजरात। ठीक, नहीं तो इस हिसाब से जब भी हम पढ़ते हैं, इस हिसाब से हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे होता है। वैसे तो हमारा ईस्ट ये है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, लेकिन जब भी हम पढ़ते हैं इस हिसाब से हमारा ये चल रहा है। जब भी हम पढ़ेंगे वो है क्या कहते, परिक्रमा कर। ठीक, बिल्कुल हंसो नहीं, शांति से रिपीट दिया जाएगा। समझ में आया? नहीं, उनका परिक्रमा है, वो ऐसे करते हुए जहां तक जाना होगा वहां तक हो जाएंगे परिक्रमा। अब देखो यहाँ पर कौन सा स्टेट है ये? कौन सा स्टेट है ये? देखिए यहाँ पर ये है मध्य प्रदेश। ठीक, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग भारत के बीचों बीच में आता है। उनके साथ में अभी कुछ दूर पर खड़े होंगे, फिर जाएंगे साथ में, फिर वहां तक ही जाएंगे, ऐसे जाते रहेंगे। हाँ, ये तो परिक्रमा है, वैसे करना। हाँ, तो वैसे सोची है तो उनको वैसे है जैसे आप सोच सकते हैं। कहीं आगे जाकर खड़े होंगे। नहीं, अकेले कर रहे हैं तो अकेले क्या, अरे उनको पहचान रहे होंगे ना। तो ऐसी परिक्रमा जो होता है ना, बहुत दिन लगता है, एक दिन में नहीं हो पाता है। एक ये कई दिन से चल रही है, ऐसा नहीं है अभी शायद कल रही होती कहीं होती। हाँ, तो बात करते हैं यहाँ मध्य प्रदेश में। हाँ, कहीं पर अपना रहता होगा व्यवस्था, कहाँ आराम करते हुए सही से, कि ऐसे नहीं है ना। देखो मध्य प्रदेश, भोपाल, ठीक, और उसके नीचे क्या है ये कौन सा स्टेट है? मुंबई। ये है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है उसकी कैपिटल क्या है? मुंबई। मुंबई। और इस साइड में अगर हम देखें तो कौन सा स्टेट है? ये कौन सा स्टेट है? ये है छत्तीसगढ़। यहाँ पर कौन सा स्टेट है?
ये है बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। और यहाँ पर ये कौन सा स्टेट है? ओडिशा। ये है ओडिशा। समझ आया? और ये कौन सा स्टेट है? ये है झारखंड। कौन सा है? झारखंड। ठीक है, दिया जाए। चलो यहाँ पीट देंगे। एक बार देख लिए फिर अब उसमें क्या। पहली बार देखेंगे। ऐसे बहुत लोग इधर से जाती हैं, हम कई बार देखे। समझ में आया? पहली बार नहीं है। हाँ, ये कौन सा स्टेट है? नहीं तो उनका जैसे घर से जहाँ तक जाना होगा वहां तक जाएंगे ना, उनकी जहाँ तक इच्छा होगी। हाँ, अयोध्या तक शायद जा ही रही है। अब बात नहीं, बिल्कुल फालतू बात कर रहे हो बस। तेलंगाना। ठीक। ये कौन सा स्टेट है? ये कौन सा स्टेट है? ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल यानी राजधानी क्या है? ये सभी अमरावती। तेलंगाना हैदराबाद। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा स्टेट है। ये है केरला। केरला के अपोजिट साइड में है तमिलनाडु। ये कौन सा है? तमिलनाडु। हाँ, अभी यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा स्टेट बचा हुआ है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? कर्नाटका। कर्नाटका की है बेंगलुरु या बंगलौर। अभी जो है पूर्व उत्तर यानी उत्तर पूर्व में जो स्टेट बचा हुआ है उस स्टेट की बात करते हैं। कौन सा स्टेट बचा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कौन सा स्टेट है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा स्टेट है? ये कौन सा स्टेट है? ये है असम, जिसे कहते हैं असम। कौन सा स्टेट है? असम। ये कौन सा स्टेट है? ये है त्रिपुरा। और त्रिपुरा के साइड में कौन सा स्टेट है? ये मेघालय। तो ये है मेघालय। और ये कौन सा है? ये है मिजोरम। शिलोंग। ये कौन सा स्टेट है? हाँ, मणिपुर। ये कौन सा स्टेट है? ये कौन सा स्टेट है? नागालैंड। नागालैंड की स्टेट क्या है? कोहिमा। एक बार इसे हम पूछते हैं सबसे, देखते हैं कौन बता पाता है स्टेट। कलरफुल और ना कलरफुल से मतलब क्या है? सादा कलर कहीं को दूर करेंगे हम। चल
यहाँ पर जो स्टेट लिखा हुआ है, चलो बताओ अब। चलो साथ बताओगे, जो स्टेट हम पूछेंगे तुरंत बताओगे। नहीं बात नहीं, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। सार्थक, ये कौन सा स्टेट है? हाँ ये महाराष्ट्र है। चलो गौतम बताएंगे कौन सा स्टेट है? नहीं जिससे पूछा जाएगा बोलो नहीं, कौन सा स्टेट है? हाँ सही है, बैठ गया सही रहा। हिमाचल प्रदेश। किसको पता है ये कौन सा स्टेट? ये वाला दिख रहा था, इसको अंदर, इसके अंदर कर दिया जाए, बस इसके अंदर गायब हो गया। ये कौन सा स्टेट है? ये क्या बताया? राजस्थान है। ये है राजस्थान। ये कौन सा स्टेट है? पंजाब। ये है पंजाब। ये कौन सा स्टेट है? ये कौन सा स्टेट है? हाँ ये है हरियाणा। चलिए ये कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। चलिए बताइए ये कौन सा स्टेट है? हाँ ये नेपाल है, अदर कंट्री है, ये नेपाल है। ये कौन सा स्टेट है? जम्मू कश्मीर। ये है लद्दाख। हाँ ये जो ये पाकिस्तान है, ठीक यहाँ पे पाकिस्तान की हालत है। चलो कोई बात नहीं, इसको बता दो कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। तमिलनाडु ये है। हाँ ओडिशा। ये कौन सा स्टेट है? ये सर अभी ये है मेघालय। कौन सा स्टेट है? मेघालय है। अभी हम आते हैं तो आ जाते हैं, ये मैच चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा चेंज तो है, तो समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो पढ़ना है। देखो मैं मानचित्र सब लोग सबके पास बात नहीं, सबके यहाँ कोई न कोई मानचित्र होगा कि नहीं? सबके पास है ये इंडिया वाला मानचित्र, एक में है सबके पास, एक एक है। कहीं से एक एक मानचित्र सब लोग ले लो, घर में लगा लो और पढ़ लिया करो। ऐसे रखने वाला नहीं, घर में लगाने वाला चाहिए। तो रखने वाला कहीं खो जाएगा, फट जाएगा, लेकिन एक घर में लगा दो और जब पढ़ना है उसको देख लिया, ठीक। हाँ एक लगा दो। कितने रुपए का आता है? तो 10-15 रुपए या 20 रुपए मिलेगा, ठीक। हाँ तो उसी को लगा दो घर में पढ़ने के लिए, चाहे तो छोटा सा ही हो, कोई बात नहीं है।
चलिए, तो हम लोग इसको एक बार देखिए, इसको हम हमेशा पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। और वैसे हमें आज पढ़ना है झील। ठीक, आज हमें पढ़ना है कि झील क्या होती है। समझ में आ दिया जाएगा, कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है लेक क्या है, व्हाट इज ए लेक। झील क्या है, झील क्या है, एक बड़ा जलाशय है। जलाशय मतलब जहाँ बहुत बड़ा जल हो, भरा हुआ हो। ठीक, क्या जल का भाग, और जो चारों तरफ से क्या हो, उसकी चारों तरफ जमीन हो। ठीक, जल का बड़ा भाग हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जल का बड़ा भाग है और इसके चारों तरफ क्या है, जमीन है। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, झील में पानी जो हो सकता है तो मीठा पानी हो या खारा पानी। मीठा यानी फ्रेश, मीठा का पीने वाले पानी को मीठा पानी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग पीते हैं मीठा पानी होता है, और दूसरा पानी होता है खारा होता है। लैंड सभी चारों तरफ से क्या हो, क्या होती है, एक जल का भाग, बड़ा भाग क्या हो, तो जल का बड़ा भाग चारों तरफ से जमीन से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, जलाशय। जलाशय का मतलब होता है जल से जहाँ जहाँ रखा जाता है, जलाशय यानी भरा हुआ। समझ में आ गया, झील क्या है। चलो नोट करो, अब झील क्या है नोट करना है। अब बताया नहीं कहाँ से नोट करना है, यहाँ से देखो नोट करना है, यहाँ से। ठीक, यहाँ से यहाँ तक नोट करना है बस। वही जो लिखा हुआ है, झील एक बड़ा जलाशय है जो चारों ओर से भूमि से घिरा होता है, इसमें पानी स्थिर रहता है और यह मीठा या खारा दोनों प्रकार का होता है। इसमें जो पानी क्या होता है, खारा होता है। सही है, मीठा भी हो सकता है। अगर झील से ना लगा कोई बात नहीं है। अगर झील है तो झील का पानी जो है स्थिर होता है ना, चलता नहीं है, रुका हुआ होता है। नोट कर लिए, तो फिर नोट करिए फिर। उनको पता नहीं था, नहीं वो जरूर आते, वो पहले भी चाहे कोई आए चाहे नहीं वो जरूर आते। अरे कहीं गए रहेंगे तो अलग बात है। आप देखो जो लिखा हुआ है स्टिल वाटर, इसका मतलब होता है कि जल का पानी क्या होता है, बहता नहीं है। बहुत कम ही ऐसा रहेगा कि जल का पानी बहेगा।
बहुत बड़ी झील हो तो हो सकता है ना। हवा चलेगा तो कुछ तो बढ़ेगा। झील का पानी लेक जनरली नॉट फ्लोइंग। झील दो प्रकार की होती है, एक जो हम लोग बनाते हैं, और दूसरी जो अपने आप से कहीं पानी भरा हुआ हो पहले से। ऐसा मत करो, मुझे ऐसी ऐसी बात बता। जी और अंदर बातें के बाद नहीं करेंगे पढ़ाई के बाद। नहीं, ज्यादा नहीं लिखवाया जाएगा। यस सर कुछ नहीं। शाम को ही पढ़ा जाए। अरे शाम में जब चलता है। यस सर ओके सर। सर अपन नोट नहीं किए सर। बार बार समझाया था, जब नोट करने के लिए कहा जाए तो नोट करिए बस, और बात ना करिए। यस सर नोट कीजिए सर जी। नहीं नहीं, शाम को। चलो देखो, झील का पानी सामान्यतः बहता नहीं है, और दूसरा पॉइंट ये भी नोट करना है, क्या है, प्राकृतिक या कृत्रिम झील। मतलब प्राकृतिक का मतलब जो अपने आप से बनी हो, कृत्रिम जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, ह्यूमन मेड। बस यही दोनों पॉइंट नोट करना है। ऐसा मत करो। बस यही झील वाली है। हाँ, प्राकृतिक या कृत्रिम झील, मतलब झील दो प्रकार की होती सर ये यस सर नोट करेंगे इस जल। सर आपको लाइक किए देखिए। कौन सा? बता दें ऑनलाइन किए थे। क्या लिखा था? हम टाइटल नहीं दे दिखाया था थोड़ा सा। क्या चल रहा था उसमें? पढ़ा रहे थे जो यहाँ पढ़ाए थे कल वही वाला पढ़ा नहीं रहे थे। जो जहाँ पढ़ाए थे आप लोगों की वीडियो, आप लोगों की वीडियो थी वही लाइक की। हमको पता है तुरंत। हाँ तुरंत पता चलिए वही वीडियो। ये देखो, ये वाला जो है सबको पढ़ करके आना है, अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक। बस प्राकृतिक या कृत्रिम, नेचुरल आर्टिफिशियल, यहाँ तक लिखना था बस। अगर लिख ले हो हटाया जाए, ठीक है लिख लो। और कहाँ लिखो अपना? हाँ नहीं लिखा जाएगा। हाँ एक बात है, इसको कहीं कॉपी में नोट करते रहना, किसी दिन हम कॉपी में चेक करेंगे। अरे कहीं जीके की अलग बना लो, डेली पढ़ाया जाएगा, संडे को हमेशा पढ़ाया जाएगा। कहीं कॉपी एक बना लो, उसमें नोट करते रहो। यस सर
ये क्या पढ़ाया क्या प्राकृतिक कृत्रिम तक लिखना है बस। कैसे पढ़ाया क्या हम्म, सर रिवीजन करवाए ऐसा जिंगा है तो ना तो एक एक चीज पढ़ाया जाएगा हमेशा। भाई तो बढ़िया नहीं हम ये लोग तो कुछ ज्यादा दे जाएंगे सर लड़के जो है हमें पर कौन से मिल पाएंगे सीढ़ी पे ही है अरे तो कैसे पहुंच गई भाई, वो भी पहुंच गई है समझ लो। 2025 छोड़ दी बस, और खत्म। 2026 जब जाएगी तो पूरा समाप्त कर देगी। अभी 2026 चल ही रहा है। 2025 तो छोड़ दी, चली गई ऊपर चली गई। बता 2000 ऐसा जो बात हो रही है अब जब संजय राय का फिर मोक्ष खत्म हो जाएगी लोग छोड़ के हम 27 में चलना शुरू करेंगे, 26 में चल रही। तो यहाँ ये वाला जो है ना, ये वाला भाग मान लेते हैं 25 वाला था, तो यहाँ समाप्त हो गया, 26 में जा रही है। ये वाला भाग मान लेते हैं यहाँ से होना चाहिए था, अभी 26 वाला। चलिए अब जो नहीं लिखे हैं अब वो बाद में लिख लेंगे, कहीं से भी लिखेंगे, लेकिन लिखा होना चाहिए। हमारी बात सुनो, हम जब चेक करेंगे तो पिटाई तो जरूर करेंगे, ठीक। व्हाट्सएप से कहीं से भी करके लिखना है, व्हाट्सएप में इसको भेज दिया जाएगा पढ़ाने के बाद, समझ में। अब यहाँ पर लिखा गया है कुछ जिलों के नाम, ठीक। हाँ, यहाँ क्या लिखा है, पहली झील क्या लिखा हुआ है, चिल्का झील, ठीक। चिल्का लेक जो है ओडिशा में, चिल्का लेक कहाँ पर है, ओडिशा में। देखो चिल्का लेक कहाँ पर है, यहाँ ओडिशा में। ये चिल्का लेक कहाँ पर है, ओडिशा में है। तो चिल्का लेक जो है अभी बताया जाएगा, जम्मू कश्मीर में है। देखो चिल्का लेक कहाँ पर है, ओडिशा में है। राज्य ओडिशा, विशेषता भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध, यानी कि यहाँ डॉल्फिन पाई जाती है। कहाँ पर, चिल्का लेक में, ठीक। तो आपको लिखना है, ये सब नहीं लिखना है। चिल्का लेक ओडिशा, ठीक। इसको भी नोट नहीं करना रहेगा, नहीं तो समझ आ लगेगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आया, हाँ नोट कर लो इसको। लिखना तो पड़ेगा, चाहे यहाँ लिखो चाहे घर पर जाकर लिखो, व्हाट्सएप में जाएगा, लिखना तो पड़ेगा, ठीक। सबको लिखना है, क्योंकि बिना लिखे तो कोई मतलब नहीं। पढ़ने से मतलब है क्या, अभी भूल जाओगे, पता चलेगा क्या पढ़ाया गया, कुछ नहीं पढ़ाया गया। बता देंगे मैं पढ़ाया झील पढ़ाइए, दो चीज पढ़ाया जाती मैं देख में जाती बताया बहुत सा उसको बताया गया। अरे सभी बहुत होशियार पढ़ के चिल्का झील तो उनका अच्छा सारा बातें होंगी। हाँ
दूसरी मंजिल सब्जी अगर नियत को बनाना चाहते हैं देखो क्या चीज यही से लिखना है, चिल्का झील ओडिशा, उसके बाद भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध, बस इतना लिखना है। उसके बाद दूसरा उलर झील जम्मू और कश्मीर में है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक। क्या हाँ लिखिए जल्दी बस, अब तो ही रहे। पहला हो गया, ये दूसरा है और ये तीसरा रहेगा। उलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर ना। ये सब क्या है? भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झीलों में से एक है, यानी कि यहाँ मीठा पानी पाया जाता है उलर झील में। जितना जल्दी नोट करोगे फिर उलर झील दिखाया जाएगा। अभी लोकतक झील दिखाया जाएगा मणिपुर में। ये क्या हुआ देख रहे हैं? मोड़ रोड में मोड़ हो गया। तो कौन सी झील, कौन सी झील पर पहुंचे थे? उलर झील। आगे लिखिए जम्मू कश्मीर है, चिल्का झील तो ओडिशा। साल्ट लेक हाँ है। अरे लिख लो, नहीं होगा पढ़ोगे आएगा। दूसरा तो है नहीं कि दूसरा कोई तो। पता नहीं पास हम तो पढ़ा ही रहे। अभी देखना देखो, अभी जो है क्या हुआ, यदि आपका देखो खुद से कैसे बंद हो गया ये? वो लाइट चली गई। लाइट फिर बंद होगा? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। इन्वर्टर जो है वर्क नहीं कर रहा है। अरे तीसरा ये आएगा। तो जितना जल्दी लिखो। अरे दूसरा ही तो है, ये हमें लगता है वो फेमस डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध, यानी क्या क्या पाए थे? डॉल्फिन। चलिए अभी डॉल्फिन दिखाया जाएगा। तीसरा भी नोट करना है। हाँ सारा नोट करना है। यहाँ कुछ है ना? गायत्री में कुछ है, बच्चे जा रहे हैं। हाँ तभी तो इनविटेशन मिला, वही तो हम गए रहे। वो जानते हो क्यों देते हैं? ताकि ढेर लोग आएंगे। और क्या होगा आगे फिर? आगे ये लोग एडमिशन करेंगे।
सर अभी नहीं हुआ। देखो सर 2 14 मिनट है रुकिए। सांभर झील, राजस्थान। देखते हैं टाइम क्या हुआ है, नहीं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। सर 10 मिनट। जी चलो एक काम करते हैं, हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक, जो भी यहाँ पर है एक बार हम पढ़ा दे रहे हैं, और जो लिखे हैं ठीक है व्हाट्सएप से लिख लेना, ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा, अभी समय ज्यादा लग जाएगा और अभी पढ़ाना है, ठीक, तो समझ में आया। हाँ तो चलिए हम पढ़ा दे रहे हैं इसको, सब लोग व्हाट्सएप में भेज देंगे, लिख लेना। हाँ अभी भेज दिया जाएगा, ठीक। देखो हाँ कोई बात नहीं, नहीं तो पढ़ा नहीं पाएंगे, उसे लिखोगे बस। देखो बात ना करो, पहले पढ़ाया जा रहा है, तुरंत पढ़ लो तुम। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर। अभी देखो इसको दिखाया जाएगा, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर। तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध, यानी यहाँ क्या है? तैरते हुए द्वीप है। अभी आपको दिखाया जाएगा, पूरा स्कूल भी तैर रहा है, दिखाया गया होगा, यहाँ का स्कूल भी तैरता है, दिखाया जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? सांभर झील। तो सांभर झील के बारे में आप लोग जानते हैं? सांभर झील जो है, नहीं नोट बाद में करना, पढ़ लो इसे। देखो देखो सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में, ठीक। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील। अंतर्देशीय का मतलब क्या होता है? जो पूरा अंदर में हो, ठीक, समुद्र से ना लगा हो बिल्कुल ना। तो ये जो है समुद्र से इसका बिल्कुल सीमा नहीं है। अंतर्देशीय मतलब पूरा का पूरा भारत देश के अंदर हो, समुद्र से बिल्कुल न सटा हो, उसे कहते हैं अंतर्देशीय। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी सांभर झील जो है उसे क्या बनाया जाता है? नमक बनाया जाता है, ठीक। सांभर झील से क्या बनाया जाता है? नमक बनाया जाता है। अब देखो उसके बाद है डल झील। ये डल झील जो है कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। और डल झील की विशेषता क्या है? शिकारा हाउस के लिए प्रसिद्ध। अभी देखो ये आपको दिखाया जाएगा शिकारा हाउस, क्या है? शिकारा हाउस कहाँ पर है? शिकारा हाउस कहाँ है? डल झील में। कहाँ है डल झील? जम्मू कश्मीर। डल झील जम्मू कश्मीर, शिकारा हाउस, ठीक। अब जब नेक्स्ट क्लास चलेगी इसकी, तो पहले ये सब जो पढ़ाया जाएगा जा रहा है इसको पूछा जाएगा, सुना जाएगा, फिर आगे पढ़ाया जाएगा। अब देखो पुलिकट झील किस राज्य में है? पुलिकट झील तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो लिखना तो सबको है, जो यहाँ नहीं लिखे रहेंगे तो कैसे लिख करके लाएंगे, हम चेक करेंगे जरूर, नहीं पीटा जाएगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक। विशेषता क्या है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, राजस्थान। सांभर झील राजस्थान में है, ठीक। ये यहाँ से नमक बनाया जाता है, खारे पानी की झील है, यहाँ नमक बनाया जाता है, सांभर झील। आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है? पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पर है, सीमा पर है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। हाँ पहले यहाँ पढ़ो जो पढ़ाया जा रहा है उसको। गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील कहाँ है बताइए? गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, ठीक।
हिमाचल प्रदेश में जो झील है ये कैसी झील है? कृत्रिम झील बनाई गई है। भाखड़ा बांध है, ठीक, भाखड़ा बांध है वही उसी पर बनाया गया है, इससे बनी कृत्रिम झील। कृत्रिम झील का मतलब क्या होता है? मानव के द्वारा बनाई गई झील, आर्टिफिशियल लेक। अब देखो लास्ट में है कोलेरू झील। कौन सी है? कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है, ठीक। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश, ठीक। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, ठीक। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। हाँ। सातवें नंबर पर एक नहीं ग्रामर आए। लास्ट है आठवां। हाँ, आठवां क्या है? कोलेरू झील या कोलेरू लेक। राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इसमें कोलेरू झील में मीठे पानी की झील है, पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध, यानी पक्षी यहाँ पाए जाते हैं, ठीक। हाथ आ गया है, इसका जो है मोबाइल नंबर लिख के जोड़ दिया जाए। व्हाट्सएप में जाएगा। आपका नेम क्या है? और मोबाइल नंबर जिसमें व्हाट्सएप चलता हो उसमें भेजिए 74 और हाँ। नोट कर लिए? हाँ, सबसे पहले कौन सी झील दिखाया गया है? हाँ, चिल्का झील कहाँ पर है? कहाँ पर है चिल्का झील? ओडिशा। चलिए देखते हैं कोई रूम में आता है। चिल्का लेक। चिल्का लेक जो है इसका वाटर कैसा है? सर इसका वाटर ठीक ही है, यही होता है। इंस्टा पे कहने पहले वीडियो आएगा तभी चलेगा। वहाँ जान यूट्यूब यूट्यूब में चलाइए, यूट्यूब में चलता है। माइनस का मतलब क्या? यूट्यूब कहाँ गया भाई? यूट्यूब ही तो खुल रहा है। क्या हुआ? दर्जी का आता है, दर्जी बोर्ड है पता है, वैसे ही चलता है। क्या बताया जा रहा था? कौन सा बताया जा, बताइए। चिल्का लेक। चिल्का लेक
सर छिलका नहीं छिलका सर हाँ मैं वीडियो सब बढ़ा देंगे ये बढ़ाएंगे सर जी आप लाखन ऐड देता है ऐड इंस्टॉल करिए छिलका दे बढ़ गया ये। वो है लोग डॉक दिया है। क्या दिखा रहा है छिलका लेके ही। हाँ ये छिलका ले उड़ीसा में मौजूद छिलका लेक भारत की सबसे बड़ी तटीय झीलों में से ये तटीय झील है। गर्मियों में आप इस झील की ट्रिप करके शानदार मोमेंट्स को पेश कर सकते हैं। वहीं सर्दियों में ये झील के कुछ हिस्से उड़ीसा में मौजूद क्या दिक्कत है? भारत की सबसे बड़ी तटीय बड़े तो रहेंगी छिलका ले। ये क्रूज चल रहा है छिलका ले। क्या हो रहा है? कोई पूजा वूजा हो रहा है। ये वहाँ का गाना है ये ओडिशा का गाना है। ओडिसी है ओडिसी। चलिए क्या चल ली ये चक्कर लास्ट सर जी आपको चक्कर चला जाएगा 1000 करना पड़ता है अरे इसको पढ़ो चलिए चल ठीक। सर जी जियोग्राफी पर सर जी के करता है हेलो मतलब मेरे भूख लगा है क्वेश्चन ये तो फालतू में आ गया क्या काम है। संजय बिल्लू मैं आपको यूपी का नंबर 1 पे यूपी का कौन सा कुरकुरे आ गया है? हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ हमें गलियों की आदत है। हमारे घर तक भी कोई ना कोई रोड या गली तो जाती ही है क्या है और इसीलिए हमारे एक्सट्रीम माना जाता है। और इंडिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ ना तो रोड है ना गलियां हैं और ना ही आपके ड्राइविंग। ये है जम्मू कश्मीर। यही एक जरिया है। ये डल लेक है डल लेक। बड़ी लेक है इसमें ऑलमोस्ट 50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। दरवाजे शिकारा के नाम से फेमस इन बोट से या ये जो बोट चलती है तो कहते शिकारा हाउस। डेली बीच की ऑलमोस्ट सभी चीजें यहाँ के लोगों को वेदर चला में जा चुके हैं
किसी के सहारे उधर ये बहुत जिस तरह आप लोगों को गाड़ी की इस तरह आपसे बहुत बड़ी फ्लोटिंग मार्केट भी है जिसे कहते हैं बिना बाजार। और यहाँ से आप शिकारा पे बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। उसको शिकारा बोलते हैं, ये जो चल रहा है। और यहाँ की दुकान भी तय होती है। और दिल्ली को जो सबसे आपको डल लेक पर और डल लेक की लगती है फ्लोटिंग मार्केट। फ्लोटिंग मार्केट, डल लेक। मार्केट लगती है फ्लोटिंग, तैरती हुई मार्केट। जो डल लेक पे रहने वाले लोग होते हैं उनके खेत होते हैं फ्लोटिंग पाउस, फ्लॉप्स भी उनके फ्लोटिंग होते हैं। डल लेक के फ्लोटिंग पाउस में वो सब्जियों को उगाते हैं और यही खेत उसमें तैर रहा है। 50 से 60 नाव होती है लोग सब्जियों को बेचते हैं। गाँव में सब्जियां रखी होती है कलरफुल से कलर्स होते हैं काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है मतलब इनको डल झील, डल, जम्मू कश्मीर। जो यहाँ बोट चलती है उसको कहते हैं शिकारा बोट, शिकारा हाउस। सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है और बहुत ही इंटीरियर होती है मतलब जब टूरिस्ट वगैरह देख के जाते हैं तो वही साइड पे तो होता है अब यहाँ पे अलग साइड पे हाँ, तो लाइव कैसे मिलता है वो सब आपको देखना। मार्केट या वेजिटेबल मार्केट इमेजिन भी नहीं कर सकते। जानने वाले लोगों की जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शिकारा। और कमाल की बात ये है कि ये बनता भी लेक पर ही है। किनारे जमीन तो है ही, बीच में नहीं है। बीच में जो पूरा सब कुछ है ये अलग है। आपको एग्जाम अलग पांडे। हाँ बच्चा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 2026 में एक हाई पेइंग सैलरी, एक हाई पेइंग जॉब के लिए या फिर अरे अरे
सब नहीं कर पाते। अच्छी बात है कि जाए मैं सोच रहा था शिकार चलाना ही मेहनत का काम है, बट उसे बनाना और भी मेहनत का काम चल है। ही नहीं रहा है कैसे। और यहाँ के लोग कश्मीरी हमारी आईडी नहीं सही चल रही है, अभी हो सकता है गायब हो जाए। मेरे कश्मीर है। चल कर देते हैं। सब खेल रहे हैं ना। श्रीनगर में विंटर्स में टेम्परेचर माइनस है हाँ तो श्रीनगर ही चल रहा है बस इतनी देर से। वही तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है, उसी का डल लेक है ये। अब नहीं चलेगा फिर दूसरा चला है। 26 में 3 मिला, 6 में चल। भाई कहाँ गए हो भाई भाई फोन का दूसरा वीडियो चलाते देर तो चलेगा। हाँ ये अरे क्या चलाना है। मणिपुर में कौन सी लेक है। हाँ लोकटक लोकटक है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिलती है। एक लेक पर तैरती ये घास से बनी रेत। ये सिर्फ अकेली नहीं है, बल्कि यहाँ ऐसी कई सारी लेक्स हैं जो इस खूबसूरत लेक के हर कोने में फैली है। पर कमाल की बात यह है अपनी जिंदगी की बात ये है कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसी लेक पूरी दुनिया में कहीं और देखी वैसे ये घास इस लेक पर आई कैसे, और ये दूसरी नहीं, क्या ये सब नेचुरल है? और यही सब सवालों के जवाब ढूंढने और इन आइलैंड्स पर तैरती जिंदगी को समझने और खूबसूरत जगह। किलो मछली खा दूंगी। हाँ I eat home food. I don't eat junk food. I don't eat spicy or fried food. Then why do I still suffer from acidity? How I hear this question every single day. Most people think acidity is only caused by eating junk, spicy or fried food, but that's after. Yes, what you eat after it matters. But when what state you eat matters even more. Drinking water during meals, eating dinner at 10 p.m. लेक स्क्वायर किलोमीटर में फैली लोकतक लेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेशवाटर लेक है, जो मानसून आते 500 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैल जाती है। और इसे जो सबसे खास बनाता है वो है इस पर रहते ये खास के आइलैंड्स, जिन्हें कहते हैं फोमदी। फोमदी को समझने के लिए ये तो ऊपर से
बल्कि इनके ऊपर आकर ही देखना पड़ेगा। और ये जो फंगिया उपस्थित के लिए जो मिलता है और अभी रीजन लेके ये यहाँ पे क्या बस नॉर्मल से घास फूल दिखती है और ऊपर से बस लेंगे उस पर खड़े हो सकते हो, उतारेगा नहीं। हाँ पैसे तो लगते हैं। ये पूरी तरह से और ऐसा यहाँ पे इस तरह का सर आपके पीने से पानी से डूब जाएंगे। हाँ पानी में तो डूबेंगे ही, ज्यादा पानी रहेगा तो कम रहेगा तो नहीं। 20% इसका है क्योंकि मूंगफली का 80% से ज्यादा पानी के अंदर छुपा होता है। वैसे तो मूंगफली नेचुरली बनती है और इनकी कोई फिक्स शेप भी नहीं होती, लेकिन जो गोल गोल मूंगफली के आपको दिख रहे हैं तो यहाँ के लोकल लोगों ने खुद बनाए। ये लोग मूंगफली को काट कर रिंग की शेप देते हैं ताकि उन्हें फिशिंग करने में आसानी हो, और ऐसी स्पेशली बनाई मूंगफली को अल्पम कहते हैं। नेचुरल है तो सवाल तो ये है कि ये बनती कैसे। दरअसल मूंगफली एक तरह का फ्लोटिंग मैट या चटाई है जो ऑर्गेनिक चीजें जैसे कि घास, मिट्टी और सूखे पौधों से मिलकर बनती है। क्योंकि जब मूंगफली इन ऑर्गेनिक चीजों की लेयर से बनती है तो उनके अंदर कुछ एयर पॉकेट्स भी बन जाते हैं जो इसे तैरने में मदद करते हैं। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है इस तैरती मूंगफलियों पर एक पूरा का पूरा गांव ही बसा है और मैं अभी उसी फ्लोटिंग विलेज में जा रहा हूँ और वहां जाने के लिए या मेनलैंड से एक पूरा गांव बसा हुआ है उसी लेक के बीच में है और जाने का जरिया सिर्फ एक बोट, बल्कि जाने का रास्ता आसान नहीं है क्योंकि ये तैरती मूंगफलियां अपनी जगह भी बदलती रहती और रास्ते को नोट करती थी। तो इसलिए कभी कभी इनके बीच से निकलने के लिए बोट से ही पैपों की मदद से इन्हें धक्का दिया जाता है। और ऐसे ही कई बार रास्ता क्लियर करने के बाद आता है ये खूबसूरत फ्लोटिंग विलेज। सिर्फ कुछ देखे नहीं जो पूरी दुनिया से ना ही यहाँ कोई डायरेक्ट पहुंचती है और ना ही कोई पाइपलाइन। घर ये बना, घर ऐसे बनाए देख रहे हो। बैम्बू का घर है, बांस का घर।
बैम्बू हाउस हो सकता है, उसमें आ गया। खिला नहीं रहा, दिखा रहा है। घरों में रहने वाले लोग मेरी कम्युनिटी के हैं और यहाँ की लोकल लैंग्वेज को भी समझते हैं, तो मुझे इनसे बात करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। थोड़ी हिंदी नहीं, हिंदी बिल्कुल नहीं। थोड़ी हिंदी है, बिल्कुल नहीं। तो वो क्या है सामने? हिंदी नहीं समझ, सामने वाला क्या है? मछली पकाना। इसीलिए कुछ चीजें मुझे गाइड दुनिया से मुश्किल पड़ रही थी। ये क्या चीज है? ये जो मछली, उसके ऊपर मछली मिलेगा, खाओगे? देखो, जो समुद्र के किनारे रहते हैं वो मछली ज्यादा खाते हैं और चावल खाते हैं, और सब महंगा होता है। बाहर चले जाएंगे, झील के बाहर, बाजार वाजार। नीचे बैम्बू लगाते उसके ऊपर ऐसे लकड़ी का बैम्बू के ऊपर की है और उसके ऊपर एक चंदा डाला हुआ है। यहाँ रहने का तो सब समझ आ गया, पर यहाँ पीने का पानी कहाँ से? यहाँ पर लोग पीने का पानी का पानी यूज करते हैं, जिसमें ये लोग ये एक तरह का केमिकल है, कुछ मेडिसिन है, उसको यूज करते हैं और इसको पानी में डाल के घुमाते हैं, इसको निकालकर पानी को ऐसे छोड़ देते हैं और फिर वो पानी पीने लायक हो जाता है। मतलब फिल्टर के पानी को यहाँ ड्रिंकिंग वाटर को साफ करके किया जाता है। दरअसल ये है एमोनिया या फिल्टरिंग, जिसे पानी में डालने से पानी की सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और एक हद तक पानी साफ हो जाता है। तो एक तरह से ये सारी पानी को पीने में हो रहा है, चाहे वो नॉर्मल यूज हो रहा है कोई या वो कोई कुकिंग यूज हो रहा है। और जो कुकिंग का पानी है वो एक तरह से लिक्विड डायरेक्ट पानी यूज होता है, सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर से साफ हो। इस तरह से यहाँ का पानी जो कि एक तरह का बायोडाइजेस्टर टॉयलेट, जिसे घरों में एक एनजीओ ने लगवाया ताकि जहरीली से बच सके। ऐसे ही कई सारे बैम्बू रखे, कौन तो होगा ही। कितना मुश्किल है आपको मेरे फिल्म से पता चल जाए। तो क्या होगा अगर यहाँ पर हमेशा इस सवाल का भी जवाब है, पर उससे पहले आपसे जरूरी बात है
तो किनारे खा रहे हैं तो जैसे पहाड़ों Let's say इस फोटो का ये बहुत कुछ है शुरू से लेके छोटे बड़े सब और कभी कभी तो सच में बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले ही सब कुछ करना बिल्कुल वैसे ही जैसे अपना कोई जब स्टार्ट किया लेकिन अब उसमें बिजनेस के प्लान या फिर उसके पॉइंट जरूरी है क्योंकि ऐसे ये मिट्टी से सोख फ्रेश होती रहती है। फिर जब बारिश का सीजन आता है तो लेक का पानी बढ़ जाता है और फुर्ती दोबारा तैरती रहती है और ये साइकिल बार बार चलती रहती है। इसी तरह लोग तबलीग की फोन 18 हुई। चलिए आप 50 समझिए, अब दोबारा चालू करेंगे देर लगेगी अब किसको। आपकी बार से पहले से प्लान करके रखेंगे कौन कौन सा वीडियो कैसे रहेगा तो सही रहा करेगा, ऐसे में समय ज्यादा लग जाता है। हाँ देखिए व्हाट्सएप में अभी हम भेज दे रहे हैं, ठीक उसको अच्छे से नोट करके कहीं चीज की कॉपी बना लेना और हमेशा पढ़ाया जाएगा। कल कवर पे जो है कंप्लीट करके आना है।